एक बार मैं जल्दी से सर कमेंट्स ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। जफर इस्लाम साहब, आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं, आप लोग बीजेपी सपा के जो विधायक हैं उन्हें प्रलोभन दे देकर वोटिंग करवा रहे हैं राज्यसभा के चुनाव के, सीधा आरोप है भाटी जी का। देखिए सुचारिता जी, मैं दो चार बहुत अहम बातें कहूंगा। पहली बात कि आज अभी गिनती जारी है राज्यसभा के चुनाव की। मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, सब जगह जीतेंगे, तीनों स्टेट में जीतेंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि हम वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं उन विधायकों का जो कि विपक्ष में बैठे हैं, विपक्षी पार्टियों के हैं, तब भी मोदी जी के विजन, मिशन और देश हित में, जनहित में उन्होंने अपने अंदर की आत्मा को सुनते हुए जो है बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में वोट किया। तीसरी बहुत अहम बात है कि देखिए पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार वो जो उसकी पॉलिसी है और बिल्कुल कैलकुलेशन साफ होता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। यहां पर जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनके लिए तो परिवार सबसे पहले है, परिवार की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, उसके बाद पार्टी की चिंता करते हैं और लास्ट में जो है देश की चिंता करते हैं। अब ऐसे विधायक जो उनकी चिंता ये रहती है कि है कैसे जनहित में काम करे, कैसे देश हित में काम करे, से कैसे प्रदेश हित में काम करे, तो वो काम उन्हें ऐसा लगता है ये मौका है कि मैं अपने अंदर आत्मा सुन के जरूर जो है जाके अपने आप को ऐसा वोट करें जिससे कम से कम उन्हें दिल में आराम होगा कि हमने देश के आगे बढ़ने के लिए हमने अपना वोट को जो है इस्तेमाल किया है। चौथी बहुत अहम बात है कि देखिए ये सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है जो अपोजिशन में? अरे भाई देश आगे बढ़ रहा है, आप तो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है देश आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ लोगों का साथ तो है, सबको चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि नेगेटिविटी के साथ रहना है वो विपक्ष में रहते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, देश हित में सोचते हैं, वो आगे आप ये बोलिए कि इन विधायकों को आगे जीत नजर आ रही है इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज उनकी अचानक से जाग गई, उस अंतरात्मा से बीजेपी वो चिल्लाने लगे। ऐसा अचानक से कैसे हो गया जफर साहब? ये जरूर है उन्हें अपने लिए फायदा नजर आ रहा है, उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य नजर आता है, शायद इस वजह से ये तस्वीर समझ आ रही है। लेकिन अभी काउंटिंग जारी है, 7 और 2 तो तय है नहीं, वो 8वीं वो जो एक 8वीं जो आप जीत की उम्मीद लगाए बैठे। हाँ कंप्लीट करिए, पूरा बोल लीजिए, उसके बाद में ममता जी का। सुचारिता जी देखिए ऐसा नहीं आ रही हूँ भाटी जी। सुचारिता जी मैं ये बहुत साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हमने कोई तोड़ा उड़ा नहीं है। हाँ हमने अपने प्रत्याशी को उतारा है, वो वोट देंगे तो ही, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमने कोई तोड़ा नहीं है। ये हम अपने दल को, हम अपनी लीडरशिप को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे दल के सारे विधायक जो एकजुट होते हैं वो जोड़ के रखते हैं, ये छोड़ के रखते हैं, ये उनके बारे में चिंता ही नहीं करते हैं, वो अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं। अरे हकीकत तो है, देखिए अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भी बचेगी कि नहीं, अब ये तो बड़ी खबर है, यही तो बड़ी खबर है। राज्यसभा की आज वोटिंग थी, उससे सरकार तक चले गए और वहां पर सरकार बनकर, सरकार जो बनी हुई है वो अब गिरने की नौबत आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी खबर आ रही है। मैं एक बार एक और जल्दी से खबर बता दूं, अपना दल का एक वोट अवैध घोषित करने की मांग की गई है। एम्बुलेंस में वोट डालने पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से विरोध जताया है और अपना दल के एक विधायक जो अस्पताल से आकर एम्बुलेंस में उन्होंने वोट डाला, इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। अब देखिए आर पार की लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है और उन्होंने कहा ये वोट अवैध करार दीजिए। ममता कालेजी अगर वो कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? वो भी एक एक वोट का हिसाब लेंगे, क्योंकि यहां पर तो अब देखिए कैसे विधायक पाला बदलकर इस तरफ आ गए। ये क्या अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे? सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए एक बात तो साफ है कि आज जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है उन लोगों का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। खुद का घर इनसे संभल नहीं रहा है, अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और भारत जोड़ो की यात्रा करके स्वांग रच रहे हैं। मैं इनसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, जो भारत जुड़ा हुआ है, जिसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने जोड़ के रखा है, उस पर ये नाटक मत कीजिए, अपने कांग्रेस की चिंता करिए, पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए मुझे, अगर कोई एमएलए एम्बुलेंस में आकर के अपना मत दे रहे हैं, जो कि उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसमें क्या इलीगल है भाई? एम्बुलेंस में आना इलीगल है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये इलीगल है।
भाई वो एमएलए हैं, बीमार हैं, वो आके अपना मत डाल रहे हैं, उनका अधिकार है वो। अब उस पे अखिलेश यादव जी क्यों चिंता व्यक्त कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। और तीसरी जरूरी बात देखिए, आज जो भी एमएलए वहां से यहां आए हैं, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को छोड़ा है, वंशवाद की राजनीति को छोड़ा है, और वो विचारधारा के साथ आए हैं, आइडियोलॉजी के साथ आए हैं। और कौन सी आइडियोलॉजी? जिस आइडियोलॉजी में मां भारती समाहित है, जिस आइडियोलॉजी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास समाहित है, हाँ। जिस आइडियोलॉजी में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का हित उनको दिखाई देता। देखिए, ये मैं राज्यसभा में जिस तरह से पाला बदला है, ममता जी मुझे बहुत सारा एक्शन है, इसलिए मैं जरा जल्दी रिएक्शन लेना चाहती हूँ। वरुण पुरोहित जी, हिमाचल में तो अभी सरकार बनी और वहां पर जाने की बारी आ रही है, ऐसा लग रहा है। वहां पर विधायकों ने पाला बदला, और सिर्फ इसलिए नहीं बदला है, वो कह रहे हैं नाराज है, सरकार से नाराज है, हमें मंत्री पद का वादा किया गया, नहीं दिया, तो उन्होंने बदला निकाल लिया। वरुण जी। सुचारिता जी, आपके शो का नाम है महाभारत। आप संजय की जैसे राजनीति को जो कलुषित कर रहे हैं नेता आज के समय के, वो आप जनता को दिखा रहे हो। देखिए, महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध है। पांडव सीधे थे, छल कपट में आ जाए, जुए में आ गए, राज हार गए, वैसा खेल चल रहा है। कौरवों के हाथ में सत्ता है और विपक्ष जो है वो पांडवों की जैसे सीधा है, इनके चक्कर में फंसे जा रहा है। देखिए, आप राजनीतिक व्यवस्था, आज मुझे राजीव गांधी जी की याद आ रही है। 34-35 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ लिया थे। कितना विजनरी आदमी होंगे वो प्रधानमंत्री, देश के नेता, कि उस समय ये लिया है। आज उसकी वजह से कितना सेफ्टी हो रखी है। नहीं तो पूरे तो जैसे बच्चा गैंग आ जाती है लुटेरों की, शहर के अंदर बच्चों को चुरा के ले जाती है। तो ये तो चुरा के ले जा रहे हैं, इनमें खुद के पास सामान होता तो दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों भागते। अभी बात कर रहे हैं अंतरात्मा। अरे भाई, ऐसी कैसी अंतरात्मा है कि नैतिकता और आदर्श खोगी? ऐसी कैसी आप आत्मा के अंदर नैतिकता आदर्श ही नहीं होंगे तो फिर किस प्रकार की आत्मा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए, देश के पूरे जो राजनीतिक व्यवस्था को मैंने कई बार कहा, इस पिछले 10 साल में इतना तहस नहस करे जा रहे हैं सत्ता के लालच में, और ये बहुत गलत हो रहा है देश के लिए। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मर्जी से जाकर वोट डाल रहे हैं, अगर वो डाल रहे हैं, उन्हें जिसके साथ जाना है वो तय कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। तो अगर वो जाना चाह रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, तो आप इसको पूरा सीधे आप फिर लोकतंत्र पे हमले पे चले जाते हैं। हाँ, नहीं, आप तो खुद ही बोल रहे हो पाला बदल रहे हैं। पाला कौन बदलता है? जो टीम को धोखा देके जाता है। आप जिस टिकट पे जीत के आए हो, इस्तीफा दो। आप नेता हो, आप में नैतिकता, इस्तीफा दे दो। कर्नाटक में भी बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया, फिर वहां आपके लिए अंतरात्मा की आवाज होगी। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कर्नाटक में वोट कर दिया है। मैंने कहा ना, गलत है। पूरे देश में ये व्यवस्था गलत है, कोई भी पार्टी करती है गलत है। एक आदमी के अंदर, हमारे अंदर अंतरात्मा सही होनी चाहिए। पूरे ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस करके कोई गलत कर रहा है तो उसको आप प्रेज करने। लेकिन हिमाचल में अलग स्थिति है ना वरुण जी, हिमाचल की स्थिति अलग है। हिमाचल में विधायक कह रहे हैं हम नाराज थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मंत्री पद को लेकर एक खींचतान हिमाचल में बनी हुई है। आप आज उसके ऊपर उसको थोप दे बीजेपी पर कि ये तोड़ रहे हैं, लेकिन वहां तो एक खींचतान बनी हुई है और वे मौका मिल गया। नहीं, अब मैं आ रहा हूं, अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपर हाउस का चुनाव है, इनका अपर हाउस तो मैं बड़ी खबर बता रही हूं। समझ नहीं आ रहा 10 साल से पैटर्न मोदी जी का राजनीति का।